Class 10th. Good morning, students of class 10. Today I will teach you how to change affirmative sentences into negative sentences. तो आज का टॉपिक है कि अफर्मेटिव वाक्यों को आप नकारात्मक वाक्यों में सकारात्मक वाक्यों का परिवर्तन कैसे करेंगे। हम सिर्फ रूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, पहला रूल आपको बता रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद में अगर एच बी का तात्पर्य है हेल्पिंग वर्ब, अर्थात ये 24 क्रियाओं में से कोई भी क्रिया हो सकती है और इसका अगर प्रयोग है तो उसके बाद में वर्ब की क्या अवस्था है, कौन सी फॉर्म में वर्ब है, इस पर हमें ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑब्जेक्ट है, प्लेस दिया है, टाइम दिया है, रीजन दिया है और अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए हमने सेंटेंस लिखा कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क इन द क्लास इन द सेकेंड पीरियड टू शो द टीचर कंप्लीटली। अब इस वाक्य का स्ट्रक्चर चाहे जितना बड़ा हो, वाक्य आपको चाहे जितना बड़ा दिखाई पड़े, यू नीड नॉट टू फियर, आपको उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसकी एचवी पर ध्यान देना है और इस एचवी में कोई परिवर्तन भी नहीं करना है। सीधे सीधे एचवी के साथ में आपको नॉट का यूज करके सेम वाक्य को जैसे है वैसे ही आपको लिख देना है। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको एचवी मिल रही है सेंटेंस में, यानी कि हैज है, हैव है, हैड है, विल है, शैल है, कैन है, कुड है, मे है, मस्ट है, इज, एम, आर, वाज, वर, इनमें से कोई भी क्रिया मिल रही है तो आपको सिर्फ उसमें नॉट को बढ़ा देना है और शेष वाक्य को वैसे ही उतार देना है। आई थिंक द रूल नंबर 1 विल बी क्वाइट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। नाउ सी द एग्जाम्पल। अब आइए एग्जाम्पल दिखाते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। मैंने ये कहा कि मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। अब अगर मुझे ये कहना पड़ जाए कि मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी नहीं हूं तो इसका नेगेटिव चेंज हो जाएगा। तो जो नहीं शब्द मैंने निकाला उसका हम यूज कहां पे करेंगे? आई वैसे ही रखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब एम वैसे ही रखी हुई है, इसी के साथ देखो नॉट को बढ़ा दिया गया, यानी कि आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। मैंने कह दिया कि मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी नहीं हूं। ओके, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 2। यू हैव मेट ए मैन हु लुक्स अनहैप्पी। तुम मिल चुके हो एक आदमी से जो ना अप्रसन्न दिखता है। हमें वाक्य के स्ट्रक्चर पे कोई परेशानी नहीं, वाक्य किसी रूप में दिया हो, कॉम्प्लेक्स में, सिंपल में, कंपाउंड में, कोई मतलब नहीं, हमें इसकी एचवी देखनी है। तो यू हैव नॉट मेट ए मैन हु लुक्स हैप्पी, अर्थात आप एक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिल चुके हैं जो प्रसन्न दिखता है। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 3। शी वाज लीडिंग ए प्रोसेशन ऑफ गर्ल्स। वह लड़कियों के एक जुलूस को लीड कर रही थी, अर्थात उसका नेतृत्व कर रही थी, उसका अगुवागिरी कर रही थी, आगे आगे चल रही थी। तो नाउ सी व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड। वाज के साथ में सिर्फ हमको नॉट का यूज करना है, बाकी इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई हमें अस्तित्व स्वीकार नहीं करना, कोई हमें इससे लेना देना नहीं कि किस टेंस में जा रहा है, कहां जा रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें दे दी गई है, इसलिए इसके नेगेटिव परिवर्तन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सी वाज नॉट लीडिंग अ प्रोसेशन ऑफ गर्ल्स, यानी कि वो नेतृत्व तो नहीं कर रही थी लड़कियों के एक जुलूस का। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 4। आई मस्ट ओबे हिम। मस्ट वर्ब का यूज है, मॉडल वर्ब का यूज कर दिया गया है, अर्थात मुझे उसकी आज्ञा माननी ही पड़ेगी, माननी ही पड़ेगी, अर्थात मानना ही पड़ेगा। तो मस्ट को अगर हम नेगेटिव फॉर्म में ले जाएंगे तो नॉट का प्रयोग करने के बाद में हो जाएगा कि आई मस्ट नॉट ओबे हिम, मुझे उसकी आज्ञा नहीं माननी पड़ेगी, या नहीं माननी चाहिए, या बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। ही हैड स्पोकन द ट्रुथ। वो सच्चाई बोल चुका था, अर्थात वो सत्य कबूल कर चुका था। नाउ सी हैड एचवी के रूप में दिया गया है। मैंने पहले ही बताया, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे, कुड, कोई भी वर्ब लगी हो तो आपको कोई किसी प्रकार का सोचने का, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नॉट का यूज कर देना है। तो ही हैड स्पोकन द ट्रुथ को हमने नेगेटिव में बदला तो क्या हो गया कि ही हैड नॉट स्पोकन द ट्रुथ, अर्थात उसने सत्य को नहीं कबूला है। आई थिंक द रूल नंबर 1 related to HV plus not has been completely convinced to you and you have understood every point of every example very well. Thanks. Okay.